अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना का यहाँ पर जमा होने का मकसद है कि कर्नाटका रियासत में जो तालीमी इदारे हैं उसमें लड़कियों के साथ जो इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है हिजाब के मामले में, वो नाकाबिल क़बूल है। GIO तेलंगाना गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इसकी सख्ती से मजम्मत करती है, क्योंकि हर लड़की को मज़हब के साथ, उसके नाम के साथ तालीम हासिल करने का हक़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर भी यही कहता है कि हम आज़ादना तौर पर तालीम हासिल कर सकते हैं अपने मज़हब के रसूमात को, मज़हब को फॉलो करते हुए। हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जो इम्तियाजी सलूक लड़कियों के साथ किया जा रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और ये भी डिमांड करते हैं कर्नाटका रियासत की हाई कोर्ट से कि वो दस्तूर को जहन में रखते हुए लड़कियों के हक़ में फ़ैसला सुनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर हमारे जवान लड़कियाँ एहतजाज के लिए ठहरी हुई हैं। ये लोग गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग का एक जज्बा है, ये लोग तड़प रहे हैं अपनी दूसरी बहनों के लिए जहाँ पर कर्नाटक में उन पर जुल्म हो रहा है। ये हमारी वतनी बहनें हैं और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 25 वहाँ पर राइट टू रिलीजियन है। क्या आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े? हिजाब सालों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई ये लोग को कभी हिजाब पे एतराज़, कभी कभी तलाक पे एतराज़, कुछ ना कुछ ये लोग नया स्टेटमेंट्स लेके आते हैं। ये कुछ नहीं, ये लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। हमारे जवान लड़कियाँ पहले ही कोविड से 2 साल बच्चियाँ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस से परेशान थे। दुनिया का पढ़ाई पूरी निस्त नाबूद हो गई। जब बच्चे कॉलेज पढ़ने आ रहे हैं, आप अपने इंडिया को अनएजुकेटेड बनाना चाह रहे हैं, बच्चियों को तालीम के लिए पीछे करना चाह रहे हैं। आप बोलते हैं देयर आर राइट्स फॉर द लेडीज़, फिर कहाँ पर गया आपका राइट? लेडीज़ के राइट्स कहाँ पर गया? जब योगी जी सांसद में तिलक लगाकर आते कोई एतराज़ नहीं। कई स्कूल्स में बड़े स्टैचूज रहते हैं गॉड्स के, वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं। बच्चे स्कर्ट्स डाल के आते, वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं। जब हाथों में रेड रिबन्स बन के आते, वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा आपको परेशान कर रहा, वो टुकड़ा आप लोगों को क्यों परेशान कर रहा? मैं वो लड़कियों को सलाम करती हूँ जो इतना फॉर्मली ठहर के वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो पहले मैं गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करती हूँ, कुछ गवर्नमेंट के जो लीडर थे फर्स्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर अपने ओहदे पर चढ़े, क्योंकि उनको खुद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं कर्नाटक के जो एजुकेशनल मिनिस्टर है जिसने हमारे जवान बच्चियों को अरेस्ट किया है, पहले उनको रिहा करें। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारे बच्चे रिहा नहीं होते और जब तक हमको जस्टिस नहीं मिलेंगे। तो मैं कर्नाटक के जो एजुकेशनल मिनिस्टर है, जब आप अपने स्कूल में एंटर होते बड़ी तिलक लगा के रहते, तो क्या ये आपका राइट है तिलक लगा के रहना? क्या ये आप अपना रिलीजन स्पीक नहीं कर रहे हैं वहाँ पर? तो मैं चाह रही हूँ कि हमको इंसाफ चाहिए। हम जब तक नहीं हारेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। अच्छा, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। हाँ, बच्चों से लेके बड़ों की हर चीज़ तक। उस पर यही बोलना चाह रही हूँ, जब सालों से जब से मैं आँख खोली अपने इंडिया में, आई एम एन इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन, बिकॉज यहाँ पर राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीक है, राइट टू रिलीजन है। लेकिन जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई, बीजेपी जब से गवर्नमेंट आई, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा वायलेशन हो रहा, वहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पलटा दिया जा रहा है। तो उस पर मैं सिर्फ उन लोगों पे बस मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि इंडिया को तबाह व बर्बाद ना करें। ऑलरेडी हम जो एजुकेशन के लिहाज से पीछे हैं, इकोनॉमिक लिहाज से हम पीछे हैं, अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज वी आर टोटली बैकवर्ड। सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू प्लीज सेव अवर इंडिया फॉर द सेक ऑफ द इंडियन पीपल। हमारे बहन कर्नाटक में जो बहनें जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद आर्टिकल 25 में कह रहा है कि रिलीजियस राइट्स आप वायलेट नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट खुद ये राइट्स वायलेट कर रही है। तो हम हमारे बहनों को इंसाफ दिला कर रहेंगे और ये हमारा हक़ है। हम जब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। गुड इवनिंग एवरीवन। जो लोग भी ये देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चला रहे हैं, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, हम हैदराबाद से कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि
इंडिया में कर्नाटका में क्या हो रहा है वो सब जो लोग जानते हैं, तो हम सब आवाज़ उठाएंगे कि हिजाब बैन किया जा रहा है। हिजाब हमारा एक रिलीजियस राइट है, जो हम हमारे रिलीजियस में वो एक फंडामेंटल थिंग है जो हम उसको हमेशा करना चाहते हैं। तो इंडिया में अचानक से ये क्यों आ गया कि हिजाब को बैन किया जा रहा है? और स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर चल रहा है। स्कूल्स में हिजाबी जो बच्चे रहते हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। वाई इज़ दिस हैपनिंग? वी आर क्वेश्चनिंग दिस, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगी वी विल बी फाइटिंग फॉर दिस। एंड सब लोग इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट करेंगे। वी आर फ्रॉम हैदराबाद सपोर्टिंग एवरीवन। ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो कर्नाटका में, इट में स्प्रेड एनीवेयर, सो वी विल बी फाइटिंग फॉर दिस। थैंक यू। I'm Manhasnath from 4th standard. We have the right to wear hijab. In our Indian constitution, we have the right of freedom, of religion and of equality. वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा हम देख रहे हैं कि हिजाब को बैन कर दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम तक भी नहीं लिखने दे रहे, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें राइट है कि इस्लाम हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, तो हम अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो फॉलो करते हैं वो तो प्योर सिटीज़न कहलाते हैं ना, जो नहीं करना बोले वो सिटीज़न नहीं है, तो उनको कुर्सी पर रहने का कोई हक़ ही नहीं है। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, और जो इसका राइट का इनखिलाफ़ कर रही है, राइट को वो ये कर रहे हैं, उन लोगों को वहाँ से हटा दे। Discrimination against hijab, which has been seen in certain educational institutions in Karnataka. According to our constitution, every citizen has the right to practice religion, has the right to be educated. Therefore, we request the High Court of Karnataka to take a decision keeping in mind these fundamental rights. We also wish for a nation where everybody is free to enjoy their rights. Thank you.